गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम सभी को। एक खुशखबरी ये है सबसे पहले तो कि 9 जो ग्रुप हैं जिनमें 4 गुना से स्टूडेंट्स कम हैं उनकी अर्ली हियरिंग के लिए जो है नेक्स्ट डेट तो अभी शो नहीं कर रहा है, बट रजिस्ट्रेशन आज कर दिया गया है 23 नवंबर। आप देख पा रहे होंगे डेट, डायरी नंबर। मेन केस तो आपको पता है LPA 1037/2023 में ये, ठीक है। तब इसकी हियरिंग कब होती है तो अभी आ जाएगा, अपडेट हो जाए, शायद शाम तक हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, बट ये लग गई है। अब यहाँ से एक चीज़ को रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ग्रुप में स्टूडेंट जो है 4 गुना से कम है, लेकिन ग्रुप के 4 गुना से कम है। अब एक चीज़ 2-3 दिन पहले काफ़ी हुई कि भाई 4 गुना जो है वो पोस्ट का बुलाएंगे, तो पोस्ट का नहीं बुलाएंगे, ग्रुप का बुलाए जाएंगे। और ये बात मैंने आज नहीं 1.5 साल पहले बता दी थी, ठीक है। जब प्री हुआ था तब भी बता दी थी, उससे पहले भी आपको ये चीज़ें बता दी गई थी कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप बनाए जाएंगे और 4 गुना बुलाया जाएगा ग्रुप का। इसलिए ये जो फालतू की बातें आपको यूट्यूब के थ्रू मिलती रहती हैं कि इसमें तो 12,000 बुलाएंगे, 15,000 बुलाएंगे, अल्फाने बुलाएंगे, इतना नहीं, जो है वो सही है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि 4 गुना से ज़्यादा बुला रखे हैं कुछ कैटेगरी में, तो वो भी मैं बता दूं, वो भी कोर्ट की वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ही बुला रखे हैं। तो HSC उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारी दिक्कत ये हो जाती है कि हम हर चीज़ को अपने चश्मे से देखने लग जाते हैं, तो फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। चीज़ों को सही तरीके से देखिए, अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को देखोगे, फिर आपको सही चीज़ कभी दिखाई नहीं दे पाएगी, ठीक है। ये बात मैं भी कह सकता था, भाई मेरा एग्ज़ाम है, 4 गुना से ज़्यादा क्यों बुलाए, लेकिन जो चीज़ की जा रही है वो कानून के हिसाब से ठीक की जा रही है, कोर्ट के हिसाब से सही हो रही है। हाँ, जो चीज़ गलत हुई वो था ESM और DSM का मुद्दा, जिसमें आगे एग्ज़ाम में अब ये होगा कि जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, तो दोनों तरीके के, मतलब कहने का मतलब है कि ESM को प्रेफरेंस दे के भी 4 गुना जैसे अभी बुलाए गए, और इससे पहले DSM ESM सबको इक्वल मान के भी 4 गुना बुलाए गए। तो उस तरीके से HSC कर सकती है जब तक कि ESM DSM वाले मैटर का सोल्व नहीं होता। तो आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें दोनों तरीके से 4 गुना बुला के कर सकते हैं। ज़्यादा तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, 200-400 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो जाएगा प्रोविज़नल, कोई दिक्कत नहीं है। केस का फैसला होगा वो उसके हिसाब से रिज़ल्ट आएगा, फिर वो तो आगे की बात है, क्योंकि वो उसमें ESM DSM का जो है वो उसके फेवर में है वो केस, क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट हो गई HSC। इसमें HSC ने गलती की थी, स्टार्टिंग में ठीक किया था, बट बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, तो वो गलत हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो 5 नंबर का मैटर है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वीडियो मैंने अच्छे से आपको बता दिया, और मैं अब फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ कि 5 नंबर में किसी प्रकार का इशू नहीं है, वो नंबर नहीं हटेंगे और वो केसेस ऐसे ही चलते रहने हैं, ठीक है। जब तक कि पूरी तरीके से 5 नंबर ख़त्म नहीं हो जाते ना, तब तक इस तरह के केसेस चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CET पे वीडियो आएगी जल्दी ही। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश का बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 1 तारीख से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, कल से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हरियाणा जॉब अपडेट्स, वहाँ पर, या इंग्लिश विद परवीन टाक आप सर्च कर सकते हैं, या आपको ये नंबर है जहाँ पे आप इसकी बाकी कोई डिटेल लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है, इसकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो इसके अलावा और कोई भी पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ इस केस में है ग्रुप 56-57 में, तो और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। जिसकी रिवाइज रिजल्ट की बात है जो है वो तो सबको पता ही, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। अभी कोर्ट में मामला लंबित है, ठीक है, उस पर क्या होगा। लेकिन मैं सभी को ये कहूँगा 56 के तो श्योर है, वो जी साहब ने भी क्लियर कर दिया कि 56 का तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, पेपर कैंसिल होगा। 57 वालों भी मैं आपको बता दूं भाई, आप पढ़ लीजिएगा, भरोसे मत रहिएगा। मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि 57 का कैंसिल होना चाहिए,
लेकिन मैं आपको कहूँगा कि भरोसे बैठे मत रह जाना, एकदम से पेपर होगा और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्लीज़ पढ़िए अच्छे से और आगे बढ़िए। थैंक यू। शुभ दिन। नमस्ते।